जादुई गुफा। बहुत समय पहले एक नदी के किनारे सोनपुर नाम का एक गांव था। वहां रोहित और रीता रहते थे। वे दोनों आर्थिक रूप से संपन्न थे, उन्हें किसी भी तरह की कोई कमी न थी। पर दोनों बहुत घमंडी और चालाक थे। वहीं दूसरी ओर उसी गांव में गिरधर और गीता रहते थे। गिरधर बहुत ही गरीब होता है। गिरधर और गीता का घर मिट्टी और घास फूस का बना होता है। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। लेकिन रोहित के घर खजाने से भरा होता है और वो रोज अच्छा खाना खाते हैं और आराम से रहते हैं। एक दिन गीता गरीबी से छुटकारा पाने के लिए गिरधर से बाहर जाकर कुछ धन लाने के लिए कहती है। गिरधर अपनी पत्नी की बात समझ जाता है और धन की प्राप्ति के लिए जंगल की ओर चल देता है। चलते चलते वो घने जंगल में आ जाता है। गिरधर को थकान के कारण भूख लगती है और वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी अचानक उसे एक गुफा दिखाई देती है। वो गुफा की ओर भोजन की तलाश में चल देता है। गुफा घने जंगल में होती है। गुफा का मुंह बहुत बड़ा होता है। गिरधर गुफा में घुस जाता है। गुफा अंदर से बहुत बड़ी और डरावनी होती है। गुफा में बड़े बड़े नुकीले पत्थर लटक रहे होते हैं। गिरधर गुफा में एक ऐसी जगह में पहुंच जाता है जहां एक तेज रोशनी होती है। उस रोशनी से एक चिंगारी निकलती है और वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि अब वो भी अमीर हो गया है। उसी गुफा से एक चिंगारी निकलती है और वो उसकी झोपड़ी में समा जाती है। गिरधर अपने घर में जाता है तो वह देखता है कि उसका घर बदल चुका है। उसकी बीवी बिस्तर पर बैठी हुई होती है। और वो खुशी के साथ संपन्नता से अपना जीवन जीने लगते हैं। पर उसकी पड़ोसन रीता ये सब चुपके से सुन रही होती है। एक दिन जब घर पर गिरधर नहीं होता तो रीता उनके घर में जाती है। वो गीता से कहती है कि तुम लोग इतने बड़े आदमी कैसे बन गए? तुम्हारी अमीरी के पीछे का राज क्या है? गीता जादुई गुफा के बारे में सारी जानकारी रीता को दे देती। रीता अपने घर पर जाती है और रोहित से कहती है कि तुमको भी उस जादुई गुफा में जाना चाहिए और वहां से सोना चांदी लाना चाहिए। रीता की बात सुनकर रोहित कहता है, हाँ मुझे और अमीर बनना है। तुम सही कह रही हो, मैं जरूर उस जादुई गुफा में जाना चाहूंगा। रोहित जादुई गुफा की ओर चल देता है। रास्ते में उसे भी वही पेड़ मिलता है। वो अमीर बनने के लालच में तेजी से जाता है। आखिर वो उस गुफा के पास पहुंच जाता है। और उस विचित्र रोशनी के पास पहुंच जाता है। उसके साथ भी वही होता है। रोहित गुफा के बाहर बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है और अपने चारों ओर देखता है तो वो समझ जाता है कि यह उसके कर्मों का फल है। अब उसका आलीशान बंगला एक साधारण झोपड़ी में बदल चुका होता है। जब वो अपने घर में जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी अब जमीन पर बैठी है और वो गरीब हो गया है। वो दोनों अपने बुरे कर्मों के बारे में सोचते हैं। उधर गिरधर और गीता अपने अच्छे कर्मों की बदौलत अमीर बन जाते हैं और वो ईश्वर को धन्यवाद देते हैं।